हेलो एवरीवन। तो ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये क्लास 9th का नहीं है। अगर ये क्लास 9th का होता तो हम एक दूसरी अप्रोच करते, फैक्टर थ्योरम इसको करने के लिए। लेकिन ये क्लास 8 का क्वेश्चन है तो हमें लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 8 में फैक्टर थ्योरम नहीं आती है। समझ गए? तो पहले मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से करवाऊंगा, फिर लास्ट में मैं आपको क्लास 9th का मेथड भी बता दूंगा ताकि आप आंसर वेरीफाई भी कर सको। ठीक है जी? तो ये एलिमेंट्स की बुक का क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 23.7, क्वेश्चन 10th, क्लास 8। आइए क्या कह रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस ए एक्स प्लस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो पहले तो मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस ए एक्स प्लस 8। ठीक है जी? इसको डिवाइड करना है बेटा किससे? x माइनस 2 से। तो देखते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या लिखा है, एग्जैक्टली डिविजिबल। जो रिमाइंडर आएगा हमारा एक ही फॉर्म में आएगा, और उसको जीरो के इक्वल इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जब रिमाइंडर जीरो आता है तभी तो वो पॉलिनोमियल उसका फैक्टर होगा ना। अगर मैं कहूं कि मैंने 20 को 5 से डिवाइड किया तो 5 इंटू 4 20, रिमाइंडर जीरो आया, तो 5 इज द फैक्टर ऑफ 20। तो x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूं, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको जीरो के इक्वल इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल यानी कि फैक्टर वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो रिमाइंडर तो निकालें। तो आप सबको लॉन्ग डिवीजन आता है। लॉन्ग डिवीजन में आपको याद है कि जो हमारा डिविडेंड है उसको भी डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करना होता है, और जो डिवाइजर है उसको भी डिक्रीजिंग पावर्स में अरेंज करना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज है ये चीज, बस हमको नॉर्मल डिवीजन करना आना चाहिए। तो मैं इसकी फर्स्ट टर्म को पकड़ता हूँ, ये एक्स क्यूब है और इसकी फर्स्ट टर्म एक्स है। तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब मिले? तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया उसको फिर माइनस 2 से भी करना है, तो ये कितना हुआ बोलो? माइनस 2x²। एक तो साइन चेंज करने हैं यहाँ पे हमें, ये प्लस का है तो साइन चेंज होने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। और लाइक टर्म्स को भी कंबाइन करना होता है, ये मैंने बहुत बार बताया। लॉन्ग डिवीजन तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है बच्चों को। ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो गया, 4x² प्लस 2x² कितना हुआ बोलो? 6x²। और ये सारा का सारा मटेरियल नीचे ले आएंगे, सारी की सारी टर्म्स नीचे ले आएंगे। ठीक है जी? अब x माइनस 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है 6x² माइनस ए एक्स प्लस 8। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6x² आए? हाँ जी, शाबाश, बताइए किससे करूं? 6x से। वेरी गुड। जब आप x को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अपने आप 6x² जनरेट हो जाएगा, और माइनस 2 को जब आप 6x से करेंगे तो कितना जनरेट होगा बोलो? माइनस का 12x। फिर सब्ट्रैक्शन करना है इनका, ये प्लस की टर्म है तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस की टर्म है तो प्लस हो जाएगी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस ए एक्स प्लस 12, हाँ जी, माइनस ए एक्स प्लस 12x। वेरी गुड, प्लस 8। ये डिवीजन कब तक करते हैं याद है ना? ये डिवीजन तब तक करते हैं जब तक मान लो ये माइनस ए एक्स प्लस 12x प्लस 8 आया, और ये जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री भी 1 है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अभी तक यहाँ पे अभी लीनियर ही बचा है। अगर ये लीनियर से कम का होता, मान लो कांस्टेंट होता, फिर हम रोक देते डिवीजन, है ना? मैंने यही बताया हुआ है, हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री जो है डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए। तो अभी तो इक्वल है, मतलब एक स्टेप हमें और भी करना है ना? क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। तो अब बताओ, यहाँ पे लॉजिकली ये आपके पास माइनस ए एक्स प्लस 12 है, तो ये इसको मैं एक ही टर्म में लिख लूं, एक्स कॉमन ले लूं। अगर मैंने एक्स कॉमन लिया तो माइनस ए प्लस 12 इंटू एक्स है ये वाली टर्म। अब बताइए x को किससे मल्टीप्लाई करूं
कि माइनस ए प्लस 12 इंटू एक्स ही आए, तो आप कहोगे नेचुरल सी बात है सर, आप माइनस ए प्लस 12 से ही कीजिए ना। जब आप माइनस ए प्लस 12 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे माइनस ए प्लस 12 इंटू एक्स ही आएगा। और जब ये -2 इस माइनस ए प्लस 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो जल्दी बताइए क्या आएगा, +2a -2 इस माइनस ए प्लस 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो +2a -24 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई इशू हो किसी को तो बताइए। -2 इंटू +12 करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब साइन चेंज करने हैं। जब आप साइन चेंज करेंगे बेटा, ऊपर भी माइनस ए प्लस 12 इंटू एक्स है, ये पूरी ब्रैकेट प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये तो कंप्लीटली कट हो जाएगा। हाँ जी, और ये -2a हो जाएगा। हाँ जी, यस और नो, और ये +32 हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। और -2a + 32, इस -2a + 32 को आपको 0 के इक्वल क्यों रखना है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए था। तो जब मैंने इसको -2a + 32 को 0 के इक्वल रखा, तो -2a = -32, माइनस से माइनस भी कट, तो a की वैल्यू 32/2, a की वैल्यू 16। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे a की जगह, ये जो पॉलिनोमियल है 4x² - ax + 8, a की जगह 16 होता, मतलब ये पॉलिनोमियल 4x² - 16x + 8 होता, तो x - 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता, मींस नीचे रिमाइंडर 0 आ जाता। तो ये तो है 8th क्लास वाला मेथड। अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है, वेरीफाई, उसकी ट्रिक क्या है, फैक्टर थ्योरम, जो हम 9th क्लास में सीखते हैं। तो वो फैक्टर थ्योरम तभी लगती है जब हमारा डिवाइजर जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो। क्या x - 2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है? यस, इसकी डिग्री 1 है। तो हमने क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है, इससे x की वैल्यू आएगी 2, और इसको इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x³ + 4x² - ax + 8, और इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट करके इक्वल टू 0 इसलिए रखना है क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। आइए x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, जो आप 9th में ही सीखोगे। तो ये हो गया बेटा 8 + 16 24, ये 8 + 16 24 + 8 32 इज 2a। तो यहां से भी a की वैल्यू क्या आ रही है, 16। 8th क्लास के स्टूडेंट्स को ये मेथड नहीं लगा के आना, क्योंकि ये 9th में सीखते हैं। 8th क्लास के बच्चों को ये लॉन्ग डिवीजन ही करके आना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेना। थैंक यू वेरी